नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय CNBC आवाज पे टक्कर, क्योंकि रात के बज चुके हैं 9। राहुल गांधी ने आज मणिपुर का दौरा किया तो समूचा विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी पर उतर आया। हालांकि इस मुद्दे पर जब कुछ दिन पहले ही देश के प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में अपनी बात रखी तो विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया, यह फैक्ट है। इस बीच राहुल गांधी ने कहा है कि जिस आंदोलन को लाल कृष्ण आडवाणी जी ने शुरू किया और जिसका केंद्र अयोध्या में था, यानी राम जन्मभूमि आंदोलन, उस आंदोलन को इंडिया अलायंस ने अयोध्या में बुरी तरह से हरा दिया है। राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया है। तो आज इन दोनों मुद्दों पर होगी सबसे बड़ी जोरदार पॉलिटिकल टक्कर। अयोध्या टू मणिपुर, सियासत हो रही है फुल। आज CNBC आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में, मंडे एडिशन में, इसी पर होगी सीधी और सपाट बात। मई 2023 में हिंसा शुरू होने के बाद राहुल गांधी तीसरी बार मणिपुर पहुंचे तो इस मुद्दे पर नए सिरे से राजनीति शुरू हो गई। मणिपुर एक संवेदनशील विषय है, राहुल गांधी इसका राजनीतिकरण करते हैं। अब राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उनसे कुछ जिम्मेवारी की अपेक्षा की जाती है। पिछले 17 महीने में प्रधानमंत्री ने मणिपुर के बारे में कुछ कहा ही नहीं और मणिपुर तो गए ही नहीं। देखिए, कुछ लोगों को पॉलिटिकल टूर करने की आदत हुई है, लेकिन जब बंगाल में शरेआम हिंदू महिलाओं को सड़क पे पीटा जाता हो, न उस पे जुबान खुलती है युवराज की, न कोई बयान देते हैं। पॉलिटिकल जब वहाँ के हालात सुधर रहे हैं तो उस हालात को बिगाड़ने जा रहे हैं। मणिपुर के लोग अपने PM को अपने बीच देखना चाहते हैं। 1.25 साल से दहक रहा है। चंद दिन पहले जब लोकसभा में प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो पूरा विपक्ष मणिपुर को इंसाफ दो के नारे लगा रहा था, लेकिन राज्यसभा में जब PM मोदी मणिपुर पर अपनी बात कह रहे थे तो पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया। देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। नारेबाजी, हो हल्ला और मैदान छोड़ के भाग जाना, यही उनके नसीब में लिखा हुआ है। सवाल है कि क्या वाकई विपक्ष मणिपुर के नाम पर सियासत कर रहा है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी के एक और बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है, क्योंकि जो मूवमेंट आडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। इसी आंदोलन ने कई बार कांग्रेस को सत्ता के बाहर किया और दिव्य और भव्य मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। झूठ बोलने और भ्रम फैलाने के अलावा उनको और कुछ आता नहीं है। तो आज इन दोनों मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अयोध्या से मणिपुर, सियासत भरपूर। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, राहुल गांधी की सिलेक्टिव पॉलिटिक्स का विश्लेषण। मंदिर आंदोलन को हराने का दावा, यानी राम जन्मभूमि आंदोलन जो भारतीय जनता पार्टी ने करा, RSS ने करा, उसको हराने का दावा। लेकिन कभी राम लला के दर्शन को नहीं गए अभी तक राहुल गांधी। महिलाओं के लिए आवाज उठाने का दावा। हाथरस गए लेकिन संदेश खली और उत्तर दिनाजपुर से दूरी। हाथरस में जब घटनाक्रम हुआ तो गए राहुल गांधी। संसद में मणिपुर को न्याय दो के नारे लगाए गए, लेकिन जब प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोले तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। अगर मणिपुर पे इतनी गंभीरता थी तो सुनना चाहिए था। बढ़ता हूं मैं आगे। अग्निवीर वाला मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। अग्निवीरों को मिलने वाले मुआवजे पर सवाल है, लेकिन झारखंड में कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सरकार है। झारखंड में आंदोलनकारी सहायक पुलिसकर्मियों के मुद्दे पर चुप है। 7 साल से मात्र 10,000 रुपए महीना पा रहे हैं सहायक पुलिसकर्मी, और वो भी सुरक्षाकर्मी ही है। बड़ा सवाल यह है, क्या राहुल गांधी सिलेक्टिव
सियासत कर रहे हैं? आज का बड़ा प्रश्न यह है और इसी बड़े प्रश्न के साथ आज मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगा। विवेक श्रीवास्तव है मेरे साथ, लेफ्ट के नेता, उनका अभिनंदन है। अमीक जमाई है समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। आनंद दुबे साहब है मेरे साथ, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के। गौरव भाटिया है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। आपका स्वागत है। गौरव भाटिया, राहुल गांधी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राहुल गांधी मणिपुर जा रहे हैं तो राजनीति कर रहे हैं, राहुल गांधी अयोध्या की बात कर रहे हैं तो मणिपुर कर रहे हैं, राहुल गांधी सियासत कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है तो उनकी बात को तो आपको गंभीरता से लेना पड़ेगा। ये बदले हुए राहुल गांधी है, राहुल गांधी का एक अलग वर्जन है, कांग्रेस कह रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के चाटुकार ऐसा कहते रहते हैं। मैं तो एक बात कहूंगा कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी के नेता गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो हम क्या गंभीरता से ले, ना देश की जनता गंभीरता से लेती है। और मैं आपको एक वजह बताता हूं और इस पे जरा ध्यान आकर्षित करता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक अपील करी, उन्होंने बताया किस तरह से मणिपुर के हालात सुधर रहे हैं और सभी को एकजुट हो जाना चाहिए। और ये अभी जो संसद का सत्र चल रहा था 3 जुलाई 2024 को, मैं आज ये पूछना चाहता हूं, अमीर जी ये बताइए, जब आप मणिपुर मुद्दे उठाते हो, संसद तो लोकतंत्र का मंदिर है, प्रधानमंत्री जी जवाब दे रहे हैं, तो नेता विपक्ष प्रतिपक्ष को कहां होना चाहिए? उनको तो संसद के पटल पर होना चाहिए और उसके बाद सवाल पूछने चाहिए, सुझाव देने चाहिए और धज्जियां उधेड़ देनी चाहिए ऐसी सरकार की जो अपना काम नहीं कर रही, अगर उनका आरोप है। लेकिन क्या राहुल गांधी, लेकिन जब राहुल गांधी वो धज्जियां उड़ाते हैं, तो जब राहुल गांधी बोलते हैं तो आप कहते हैं कि राहुल गांधी सही नहीं बोल रहे हैं, उनके तथ्य गलत हैं। आपने कई विषयों पर बोला और आपने बोला कि कांग्रेस पार्टी के चाटुकार कह रहे हैं ऐसा, लेकिन कई तो लेख छपे हैं, कई तो लेख छपे हैं कि राहुल गांधी का ये अलग वर्जन है। बात तो पूरी कर लूं। देखिए, ऐसा है, मैंने आपको बताया ना, चाटुकारितों की एक फौज कांग्रेस पार्टी में है। ये रॉकेट लॉन्च नहीं होने वाला है और वो नहीं होगा। और आप मेरी बात को पूरा होने तक सुन लेते तो आपको एक बहुत मजबूत तथ्य मिल जाता। जी 30 सेकंड बोलिए। 3 ऐसे मौके आए, प्रधानमंत्री जी ने पहले 15 अगस्त 2023 को लाल किले की प्राचीर से मणिपुर पे बात करी और कहा देश मणिपुर के निवासियों के साथ खड़ा है। खड़गे जी ने बॉयकॉट किया, वहां गए नहीं। दूसरी बार 20 जुलाई 2023 को संसद के पटल पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके भाग हो गया, मणिपुर की चर्चा हुई। तीसरी बार जो मैंने 3 जुलाई की तारीख दी है, अब यह पूछा नहीं जाएगा कि भाई चर्चा करने से क्यों डरते हो, क्यों भागते हो। दूसरी बात, झूठ का पुलिंदा है, नफरत की पीएचडी किसी ने करी है तो राहुल गांधी ने क्यों? अग्निवीर पे इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने कहा राम मंदिर जो अयोध्या में बना है उसका मुआवजा नहीं दिया गया, योगी आदित्यनाथ जी ने इनका झूठ पकड़ लिया। इन्होंने कहा इस्लाम में अभय मुद्रा होती है, सारे मौलवी बाहर निकले, उन्होंने कहा भाई इस्लाम धर्म में कोई अभय मुद्रा नहीं होती है। और बचकाना व्यवहार देखिए कैसा है, कहते हैं कि स्पीकर प्रधानमंत्री जी को झुक के प्रणाम करते हैं, मुझसे हाथ मिलाते हैं। मतलब राहुल गांधी ना हो गए, कंपस हो गए, वो नापने लगे हैं कि कितने डिग्री पे कोई झुक रहा है। अरे आज पूछा जाना चाहिए संदेश। बड़ी खबर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बड़ी स्टेटमेंट जारी करी है। मणिपुर पहुंच के राहुल गांधी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर। मुझे हालात में सुधार की उम्मीद थी, लेकिन हालात बद से बदतर हो गए हैं। यह हालात देखकर मैं निराश हूं, मैं बहुत दुखी हूं इनसे मिलकर। मैंने इनका दर्द सुना है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बड़ा बयान है, राज्य 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। राहुल गांधी इस समय ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, नेता प्रतिपक्ष, और यह बड़ी स्टेटमेंट है राहुल गांधी की ओर से। मुझे हालात में सुधार की उम्मीद थी, लेकिन यह सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा। सीधा आड़े हाथों लिया है सरकार को। मैं सीधा बीजेपी के प्रवक्ता से रिएक्शन ले लेता हूं। गौरव भाटिया, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के गंभीर आरोप है, राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया है आप लोगों ने, आप स्थिति को काबू नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी को थोड़ा इतिहास पढ़ना लिखना चाहिए। इंडियन एयरफोर्स के जहाज ने
हमारे देशवासियों के ऊपर बम गिराए थे। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी 1966 में। और मणिपुर कोई माइका लाल नहीं है जो वहां की स्थिति खराब कर सके। स्थिति बेहतर हो रही है, आगे भी होगी, लेकिन आज पूछा जाना चाहिए जो ये राजनीतिक। देखिए गौरव भाटिया, स्थिति तो खराब है। प्रधानमंत्री जी की भी स्टेटमेंट अगर सुनेंगे तो स्थिति तो सामान्य नहीं है मणिपुर के अंदर, और अब 1 साल से ऊपर हो गया है, इसलिए गंभीरता का मामला है ये। सुनिए 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 मेरी बात। प्रधानमंत्री जी का ही वक्तव्य आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा मणिपुर का इतिहास रहा है सामाजिक संघर्ष का, लंबा इतिहास है और स्थिति सुधर रही है, और हमें पूरा विश्वास है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर स्थिति को और बेहतर करेगी। अब ये राजनीतिक गिद्ध वहां लाशों पे राजनीति करने गए हैं क्या? आप मुझे बताइए। इनके मुख्यमंत्री रहे थे गौरव भाटिया, आपने एक स्टेटमेंट दिया, आपने बोला राहुल गांधी बचकाना काम कर रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के तौर पे वो उधर जा सकते हैं, वो उनका अधिकार है। क्या वो अधिकार भी भारतीय जनता पार्टी का शासन उनको नहीं देना चाहता? नहीं, मैं आपको कहता हूं वो बिल्कुल उनका अधिकार है, लेकिन उनका कर्तव्य क्या है? उनका कर्तव्य पहले यह है कि जिस संविधान को वो हाथ में लेके रखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते अपने कर्तव्य का निर्वाह करें, और संसद के पटल पे जो चर्चा हो रही थी वो सुनते, जवाब देते, आपका पॉइंट उत्तर उठाते और पर्दाफाश कर देते। नहीं सुनेंगे और रिएक्ट करेंगे तो वो गलत ही मैसेज देता है। लेकिन विवेक कुछ कहना चाहते हैं। विवेक, बचकाना बातें नहीं करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और सीरियसली सुनना चाहिए। देखिए, पहली चीज तो मेरी अपील गौरव भाटिया जी से भी है और भाजपा की सरकार से भी है, लर्न टू सी द चेंज, और लीडर ऑफ अपोजिशन को रेस्पेक्ट देने की आदत डाल लीजिए। यह कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, तो इसलिए जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं उन शब्दों का प्रयोग ना करें। बालक बुद्धि मणिपुर जाकर के लोगों के बीच में नहीं खड़ा होता। बालक बुद्धि में जैसे बचकाना कह रहे हैं, कोई बालक बुद्धि कह रहा है, जब आपके पास इंटेलेक्चुअली पॉइंट्स नहीं है काउंटर करने के लिए ऑपोजिशन को, तो स्टॉप गोइंग ऑन रॉन्ग वर्ड स्लिंगिंग। आप कृपा करके अपनी मर्यादा को मेंटेन करें। मणिपुर जाना जरूरी है, कंडीशन खराब है, आप नहीं हैंडल कर पाए। प्राइम मिनिस्टर ने तब पहली बार बोला जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। ये वो सच्चाइयां इस देश की। ये इश्यूज उठाना हर पॉलिटिकल पार्टी का उत्तरदायित्व है, चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे ऑपोजिशन हो, इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं है। यह है पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, जब वो अयोध्या की बात कर रहे हैं तो वो ठीक कह रहे हैं। स्वामी अग्निवेश ने बड़ा क्लियरली बोला था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के टाइम पे मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष लगभग राजी हो गए थे, एक सोल्यूशन आ सकता था, सिर्फ एक नेता था जो अड़ गया, और उसने कहा, स्वामी अग्निवेश जी शायद आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा, मंदिर वहीं बनाएंगे। यह होता है राजनीतिकरण राम मंदिर का, जिसके आधार पे आप 25-30 साल से सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं और जिसको नकारा लोगों ने। और डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स। आपको ऑब्जेक्शन है जो बचकानी बात बोली राहुल के बारे में, उस पर आपको ऑब्जेक्शन है? गौरव भाटिया, देखिए विवेक भाई को मैं एक बात बहुत सम्मान के साथ कहता हूं, मैं इज्जत दूंगा राहुल गांधी को, लेकिन उस दिन दूंगा जब वो संवैधानिक पद पे बैठे प्रधानमंत्री जिनको जनता ने चुना है इज्जत देना शुरू करेंगे। मैं आपको बताता हूं, चौकीदार चोर है का, क्या ये इज्जत देना था? क्या प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक पद नहीं है? और जब वो हिंदुओं के लिए कहते हैं, और शब्दशाह मैं कोट कर रहा हूं उनको, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे करते हैं हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य। क्या मुसलमानों के लिए ये कहने का दम है राहुल गांधी में? एक बार भी। दूसरी बात, मर्यादा आपने कहा उत्तरदायित्व की तरफ टारगेट उत्तरदायित्व नेता प्रतिपक्ष का ये भी है। पार्लियामेंट में बैठे हिंदुत्व के पूरी सो कॉल्ड चैंपियन के लिए था। ये बात गलत है, ये गलत। ओके गौरव, 20 सेकंड मेक योर पॉइंट। उत्तरदायित्व पे भी, हाँ, उत्तरदायित्व पे बहुत अच्छी बात विवेक भाई ने कही, मैं सहमत हूं। नेता प्रतिपक्ष का उत्तरदायित्व है कि वो मुद्दे उठाए, लेकिन संदेश खाली में जब महिलाओं को बलात्कार किया गया तो राहुल गांधी के मुंह में दही क्यों जम गई? जब तमिलनाडु में 65 हमारे भारतीय जान दे देते हैं नशीली शराब से, तो राहुल गांधी चुप क्यों रहते हैं? उत्तर दिनाजपुर में जब महिला को कोड़े से मारा जाता है तो सांप सूंघ जाता है राहुल गांधी को, और तमिलनाडु में जब बसपा का अध्यक्ष मार दिया गया तो राहुल गांधी क्या कर रहे थे? ये उत्तरदायित्व उनका है या नहीं है? धन्यवाद। ठीक है, ये उत्तरदायित्व की बात करी गई, लेकिन जिस तरह से बीजेपी रिएक्ट कर रही है राहुल गांधी को लेकर,
और राहुल गांधी का कि इंडिया अलायंस ने बीजेपी के राम जन्मभूमि मूवमेंट को हरा दिया, वो तो मूवमेंट था, वो सिर्फ बीजेपी का नहीं था, वो तो करोड़ों हिंदुओं का मूवमेंट था। वो सिर्फ आरएसएस और बीजेपी का मूवमेंट नहीं था, वो मंदिर सबके लिए बना है और वो मूवमेंट तो करोड़ों हिंदुओं का था जो यहाँ के बहुसंख्यक है, उनका मूवमेंट था। उस मूवमेंट को हरा दिया, क्या मतलब है इसका? देखिए, जो फिर बीजेपी कहती है कि ये बचकानी बातें, जो राजनीतिक आंदोलन है, उस राजनीतिक आंदोलन को जिसको भारतीय जनता पार्टी जिसके कंधे पर चढ़कर इस देश की सत्ता में आई, केंद्र में आई, और उनके नेता पहले कहते भी थे कि ये एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। मतलब किस नेता ने बोला? नहीं, आप लाल कृष्ण आडवाणी जी के जमाने की बात है, ये लोग कहते थे कि ये एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट नहीं, आडवाणी जी ने बोला कि ये पॉलिटिकल नहीं, प्रोजेक्ट है। आप मुझे तारीख बताइए, क्योंकि मैंने लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी को कह रहा हूं कि कवर किया हुआ है, इसलिए मैं ये बात पूछना चाहता हूं। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको पॉलिटिकल प्रोजेक्ट की तरह से ही करके इस देश के सत्ता में आए। ये आपका हमारा ये कहना है, उन्होंने नहीं, हमारा नहीं, ये बात कही गई है, एल के आडवाणी ने कभी नहीं बोला ये बात हमारे लिए पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। अब हमारा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने जो सिया रामचंद्र जी के नाम पे इस देश में दंगे फसाद, हिंदू मुस्लिम दंगे, कत्लेआम, क्या क्या हुआ, बम ब्लास्ट हुआ, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की इसके लिए जिम्मेदार है। और उस नफरत की राजनीति को अयोध्या के लोगों ने और उत्तर प्रदेश के लोगों ने हराने का काम किया, इंडिया अलायंस के नेतृत्व में हराने का काम किया। दूसरी बात यह कि देखिए, आज हमारे प्रधानमंत्री जी रशिया गए हुए हैं, बहुत गौरव की बात है, मॉस्को गए हुए हैं, और इस देश में 2 बेटे हैं। एक बेटा उस रशिया में जा रहा है कि जो रशिया पाकिस्तान, ईरान, चाइना के साथ मिलकर भारत को किनारे कर चुका है, और एक बेटा जो एलओपी है इस देश का, इंडिया अलायंस का नेता है, उसको लगता है कि आज भी मणिपुर में हमारे जो लोग हैं वो सफर कर रहे हैं। आप भी तो देश के ही बेटे हैं, ये विवेक भी तो देश के ही बेटे हैं, ये सुभाष जी और देश की बेटी हैं, और ये आनंद दुबे भी देश के बेटे हैं, हम भी देश के बेटे हैं। 2 बेटे क्यों हैं भाई? मैं प्राइम मिनिस्टर और राहुल गांधी का फर्क बता रहा हूं जी। वो प्रधानमंत्री जो इस देश का मुखिया है, पक्ष विपक्ष सबका है, लेकिन उसको टूरिज्म के में ज्यादा वो इंटरेस्टेड है। लेकिन असम के लोग, मणिपुर के लोग आज भी, आप ये बताइए कि मणिपुर आज अलग होना चाहता है भारत से, वो कहता है हमें आपके साथ नहीं रहना है। तो इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में नरेंद्र मोदी ने इस देश की पूरी जो हमारी सिक्योरिटी थी की ये बात खतरे में डाला। ये मणिपुर में किसने बोली बात कि मणिपुर अलग होने चाहता है? कुकी और गौरव भाटिया रिप्लाई, अयोध्या टू मणिपुर, अयोध्या टू मणिपुर, गौरव भाटिया, योर टेक। देखिए, बड़े मिट्टी के तेल की जो बोतल है वो राहुल गांधी है, और छोटे मिट्टी के तेल की जो बोतल है वो सपा अखिलेश यादव है। आप याद करिए किस तरह से इन्होंने तो कारसेवकों पे भी गोली चलाई। इनको इतना इतिहास नहीं पता। मैं आपको फर्क बताता हूं। देखिए, मणिपुर में हिंसा का इतिहास रहा है, लेकिन हमने बेहतर किया, और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी स्वयं वहां कई दिन रहे, और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम थे नित्यानंद राय जी, वो कई सप्ताह वहां रहे। लेकिन 1993 की बात है अमित शाह जी, मणिपुर एक छोटा राज्य, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि मणिपुर एक छोटी जगह है। और ये जो लालटेन बोल रहे हैं ना, छोटी लालटेन बड़ी लालटेन, सुन लो, जो आज दिल्ली में चमक रहे हो ना, जो आज दिल्ली में आप और आपकी खानदान चमक रही है, वो उसी समाजवादियों के परिवार से चमक रही है। तो थोड़ा डेकोरम मेंटेन किया करो। अरे हम लखनऊ वाले लोग हैं, डेकोरम मेंटेन करके बात किया करो। शांत कराइए। हमेशा आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ सम्मान से बात किया करो। गौरव भाटिया, ये गलत बात है अमीर जी, मैं आपत्ति दर्ज कर देता हूं। गौरव भाटिया, सम्मान से बात किया करो, दर्शक देख रहे हैं, और अपना एक डेकोरम मेंटेन किया करो। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके गौरव भाटिया, आपकी टर्न है, प्लीज। शांत हो गए। देखो, डेकोरम की बात वो पार्टी के प्रवक्ता ना करें जो दूसरी महिला नेत्री जो है उसके अंडरवेयर का रंग बताते हैं, आजम खान। वो ना करे जो आजम खान जो अध्यक्ष की कुर्सी पे महिला बैठी होती है तो कहते हैं तुम्हारी आंखों में देखता हूं तो देखता रहूं। डेकोरम की बात वो ना करे जो अखिलेश यादव। चुप कराइए, बिल्कुल चुप कराइए, चुप कराइए। वो लंबी लिस्ट है हमारे पास। मैं आपको मौका दूंगा अमित भाई साहब, मैं आपको मौका दूंगा 30 सेकंड दोनों के लिए। ओके गौरव भाटिया, घबराए हुए बच्चे हैं बेचारे प्रवक्ता। नहीं, देखिए गौरव, यू मेक देखिए 15 साल के पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आया हूं, शांत कराइए, मेरे साथ वकालत करके नहीं आया हूं मैं। हाँ, चलो छोड़ो, ठीक।
जूते उठा के अखिलेश यादव के बाहर खड़े रहते थे जब मैं अंदर बैठा होता था कुर्सी में उनके साथ। हमें जानते नहीं हो। ठीक है, आप शांत सुनो मेरी बात। 15 साल छात्र युवा आंदोलन करके मैं आया हूं, जाके वकालत करके चमचाई करके अखिलेश यादव जी की उनकी चमचाई करके पॉलिटिक्स में नहीं आया हूं आपकी तरह से। इनके अखिलेश यादव का बाथरूम क्या कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी में, और इसलिए आप हो रहे हो सारी गंदगी को, एक एजी तक की पोस्ट नहीं पाए हो। अच्छा देखिए, उतना सम्मान तो अखिलेश यादव जी ने समाजवादियों ने दे दिया था आपके और आपके परिवार ये को। वो लोग हैं जो सूरज की तरफ देख के अच्छा ठीक है गौरव सीज फायर देखिए, नहीं मुझे लगता है ये सब विषय नहीं बोलने चाहिए। पर्सनल अगर हम एक दूसरे पे आप मुद्दे पर आओ, आप दोनों प्राइम मिनिस्टर मणिपुर क्यों नहीं गया, मुद्दा ये देखिए आप दोनों ने बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ा है। ओके, मेरा निवेदन ये है कि आप मेरे सम्मानित मेहमान हैं और एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं। गौरव भाटिया अब रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता, आपकी जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है। तो मेरा निवेदन है एक एक करके हम बात करें, बेहतर है। मैं 30 सेकंड आपको मौका दूंगा, 30 सेकंड आपको जमई साहब मौका दूंगा, और फिर सुभराष्ट्रा और आनंद दुबे दोनों इंतजार कर रहे हैं अपनी टर्न का पेशेंटली। गौरव भाटिया 30 सेकंड एंड नो पर्सनल रिमार्क्स, माय हम्बल सबमिशन। मेक योर पॉइंट गौरव जी। वादा बिल्कुल वादा है आपका, बहुत सम्मान करता हूं मैं अमीश जी। मैं बीच में ना बोला, जब मेरे बीच में ये बोले तब मैंने टिप्पणी करी, लेकिन अभी भी डेकोरम बना के आगे बढ़ते हैं। मैं एक तथ्य देता हूं, मैं आपको फर्क बता रहा था कि गृह मंत्री अमित शाह जी स्वयं गए, मणिपुर गए। मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम नित्यानंद राय जी कई सप्ताह वहां रहे, ये सच्चाई है बिल्कुल। और मैं 1993 का आपको उदाहरण दे रहा हूं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम थे राजेश पायलट जी, 3.5 घंटे के लिए गए थे मणिपुर, जब वहां दंगे हुए थे। 350 गांव उजड़ गए थे और उस पे गृह मंत्री मणिपुर स्वयं नहीं गए थे। आज प्रधानमंत्री जी बोले हैं, बोलते रहेंगे, मणिपुर में हालात ये फैक्ट है। ये जो गौरव ने बात को रखा, ये हार्ड फैक्ट है अमित जमई, क्योंकि मणिपुर की बात हो रही है। गौरव भाटिया ने ये जो बात रखी, ये एग्जैक्ट फैक्ट है। राजेश पायलट वहां 3.5-4 घंटे के लिए गए थे, लंच करा, वापस आ गए। और गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन रहे। नित्यानंद राय मेरी जानकारी के मुताबिक 22 से 30 दिन के बीच वहां रहे हैं। 5 सप्ताह जी, हाँ माफ करिए, 5 सप्ताह वहां पर रहे हैं। तो पॉइंट ये है अमित जमई कि ऐसा नहीं है कि सरकार कोशिश नहीं कर रही, चुनाव से पहले भी कोशिश कर रही थी, चुनाव के बाद भी कोशिश कर रही है। वहां एक टकराव की स्थिति है और उस टकराव की स्थिति में अगर कोई अपॉर्चुनिटी, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी खोजेगा तो वो नुकसानदायक होगा। नहीं देखिए, आप जानते हैं कि जो मणिपुर का इतिहास है, 70, 80, 90 का जो पूरा दशक है, उल्फा से लेके सुल्फा से लेके 200 टेररिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वो जूझ रहा था। और वो बाद में कांग्रेस की सरकारें, जो हमारी मिलीजुली सरकारें आई, यूनाइटेड फ्रंट की सरकारें आई, तो वो राज जो है डेमोक्रेसी की तरफ गया। और जो बोडो मिलिटेंट वगैरह थे वो आज एमएलए एमपी हैं, छोड़कर वो मेन स्ट्रीम में आए। तो सवाल ये है कि जो मणिपुर शांत था उसको किसने भड़काया? आरक्षण का मामला आया वहां पर, जिसे मणिपुर भड़का। दूसरी बात यह है, दूसरी बात यह है कि जब प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं, गौरव भाटिया सरकार में प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि वो छोटा राज्य है। क्या मणिपुर की समस्या सिर्फ गौरव भाटिया की समस्या है? नहीं, मैं ये पूछ, मैं इसीलिए कह रहा हूं, मेरा सवाल क्या है, मेरा बड़ा सवाल क्या है, मैं व्यूअर्स को, कि मणिपुर आप बहुत सुनते होंगे, क्या मणिपुर की समस्या क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गौरव भाटिया, जेपी नड्डा की समस्या? मैं सवाल ये पूछता हूं आपसे, राजनाथ सिंह की समस्या कि वो अमित जमई, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, सीताराम येचुरी, विवेक श्रीवास्तव, आपके कार्यक्रम के जरिए माननीय अखिलेश यादव जी ने, चाहे चीन का मुद्दा आया, जब भी मणिपुर का मुद्दा आया, हमने हमेशा कहा कि प्रधानमंत्री जी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। इस पे तो ऑल पार्टीज मीटिंग बैठनी चाहिए थी, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वहां कुछ हुआ ही नहीं। ओके, वहां सब ठीक चल रहा है। 200 चर्च वहां पे फूंक दिए गए, 200 चर्च वहां पे तोड़ दिए गए, शहीद कर दिए गए। देखिए, जब कोई क्राइसिस होता है, जब क्राइसिस होता है तो ये इंसिडेंट होते हैं। आज भी लेकिन क्योंकि मणिपुर पे बात कर रहे हैं, अमित शाह जी जब बात कर रहे हैं, ठीक है, होती गई, आनंद दुबे नहीं रुकी वहां पे। ओके, आनंद दुबे, मेरा प्रश्न, मैं सुभराष्ट्र आपके पास आ रहा हूं। आनंद दुबे, मेरा प्रश्न बहुत सीधा है। राहुल जी ने तो कह दिया कि अयोध्या वाला जो राम जन्मभूमि मूवमेंट था उसको हमने परास्त कर दिया इंडिया के अलायंस ने। तो उस मूवमेंट की पार्ट तो शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट भी था, ओ माफ करिए, बाला साहब ठाकरे वाला गुट भी था। यानी बाला साहब ठाकरे भी उस आंदोलन में पूरी तरह से मुस्तैद थे। और जब बाला साहब से बीबीसी ने सवाल पूछा था कि सुना है आपका हाथ है बाबरी का ढांचा गिराने में, उन्होंने बोला हाथ नहीं, मेरा पैर है।
अब बताइए, क्या बाला साहब के मूवमेंट को भी हरा दिया इंडिया अलायंस ने? जो राहुल गांधी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? अमीश भाई नमस्ते। नमस्कार। अभी गौरव भाटिया जी कह रहे थे कि हम राहुल गांधी जी को गंभीरता से नहीं लेते। बहुत अच्छी बात है, आप मत लीजिए। आपने तो इस पूरे देश को ही गंभीरता से नहीं लिया, आपने देश से किए गए वादों को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब तक हमारे बड़े भाई अमीश देवगन जी हैं, उनका ये शो है, वो गंभीरता से लेते रहेंगे। 1 घंटे का शो राहुल गांधी जी पर आप करवा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, अभी बात हो रही थी राम मंदिर आंदोलन की। राम मंदिर आंदोलन हमारी एक भावनात्मक ढंग से जुड़ा हुआ विषय है, हमारी आस्था का विषय है। कल भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, आज भी और कल भी रहेगा। अयोध्या में ये जो राम भगवान हैं, उन्होंने जनता के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को हरवा दिया। यही राहुल गांधी जी समझाना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की वजह से भारतीय जनता पार्टी को न तो राम भगवान समझा पा रहे हैं और न तो आप और हम समझा पा रहे हैं। राहुल गांधी जी कहीं कह रहे हैं कि ये जो सामने बैठे हिंदू लोग हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, ये तो हिंसा की बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी जी को हिंदू विरोधी कह देते हैं। लेकिन जब भारत के शंकराचार्य आके कहते हैं, खंडन करते हैं कि राहुल गांधी जी का बयान कोई हिंदू विरोधी नहीं है, उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे हिंदू समाज को आहत पहुंचे, तो बात क्लियर हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव गढ़ती है अमीश भाई, लेकिन आप जैसे पत्रकार और सच्चे और अच्छे पत्रकार जब तक हैं, हमें पूरा विश्वास है कि ये नैरेटिव सफल नहीं होगा। आनंद दुबे, आप बहुत शालीन प्रवक्ता हैं, बहुत समझदार प्रवक्ता हैं, और कठिन घड़ी में आप आसानी से बच के निकल जाते हैं। और जब मैं आपको सुनता हूं तो मुझे सुषमा जी की भी कई बार याद आती है, वो भी कठिन घड़ी में इसी तरह से निकल जाती थी। लेकिन आनंद, मैं गौरव भाटिया आपको मौका दे रहा हूं। आनंद दुबे, मेरा जो प्रश्न था, राहुल गांधी ने बोला कि हमने राम जन्म भूमि मूवमेंट को हरा दिया। वो मूवमेंट जितना लाल कृष्ण आडवाणी का था, शायद उतना ही मेरे अनुसार बाला साहब ठाकरे का भी था। प्रश्न ये है, क्या वो मूवमेंट हार गया है? आप विषय समझिए। मैं विषय नहीं, विषय तो मैं समझा हूं, आप प्रश्न समझिए और कृपया करके मेरी प्रश्नावली का जवाब देंगे तो बेहतर होगा। वही कर रहा हूं। राहुल गांधी जी ने क्या कहा कि इतना महान मूवमेंट जिसको पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी अयोध्या तक लेके गए, इतने महान और बड़े विषय को आज इस पर राहुल ने उस मूवमेंट को महान नहीं कहा। राहुल गांधी ने बोला कि उस मूवमेंट को हमने हरा दिया। राहुल ने उस मूवमेंट को अगर महान कहा होगा तो मैं आपको बोल रहा हूं, मैं कार्यक्रम में चलाने को तैयार हूं। वो बाइट दे दीजिए मुझे प्लीज, ये हेडलाइन है। अगर वो मूवमेंट महान है तो, क्योंकि उस महान मूवमेंट को आज की भाजपा ने बहुत छोटा कर दिया, इसलिए राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि उन्होंने आज की भारतीय जनता पार्टी की बात ही नहीं करी। उन्होंने बोला जो आंदोलन आडवाणी जी ने शुरू किया था, जिसका केंद्र अयोध्या था, उस आंदोलन को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में ही हरा दिया। एक पार्टी तक नहीं है। मैं बाइट दोबारा सुनवा सकता हूं, मैं बाइट दोबारा सुनवा सकता हूं इसकी, अगर आप चाहिए, आप चाहें। एक सेकंड व्यूअर्स, क्योंकि आपको लगेगा कि अमीश देवगन बोल रहा है और आनंद दुबे बोल रहे हैं। बाइट को दोबारा सुनते हैं सुब्राष्ट्र, फिर मैं आपका व्यू ले लेता हूं इस विषय के ऊपर। लेट्स प्ले दैट बाइट। क्योंकि जो मूवमेंट आडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। सुब्राष्ट्र, इस बयान से बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई मैंने अपनी तरफ से कोई शब्द ऐड नहीं करे। इस बयान से आप क्या मतलब निकालती हैं? यू आर अ राइटर, यू आर अ कॉलमिस्ट, आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं, बड़े विषयों पे लिखती, पढ़ती, देखती, सुनती और बोलती भी हैं। व्हाट डू यू एनालाइज आफ्टर दिस? आमिश जी, मेरा एनालिसिस बिल्कुल कंसिस्टेंट है और राहुल गांधी जी की तरह मैं यू टर्न नहीं लूंगी अपने एनालिसिस पे। हिंदू समाज को लेकर के इनके अंदर जो वितृष्णा है और जो भाव है, विद्रोह का जो एक भाव है, वो एक टीनेजर जब लेफ्ट लिबरल आइडियोलॉजी के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, वो वाला भाव है। तो मैं इस बात को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देती, और इसलिए नहीं देती क्योंकि मुझे कांग्रेस को सिर्फ इसी मुद्दे पर वोट नहीं करना है। मुझे
चूंकि ये मुद्दा इतना संवेदनशील है और ये सर्व हिंदू समाज का मुद्दा है और उसके बारे में नेता प्रतिपक्ष की ऐसी स्थूल अगर समझ है तो कांग्रेस क्या, कांग्रेस के साथ आने वाली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेरे जैसे लोग वोट नहीं दे सकते। लेकिन मैं मणिपुर पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना क्या करेगी इस बयान को लेकर? उनको तो महाराष्ट्र में जवाब देना पड़ेगा, पब्लिक के बीच में जाकर। चुनाव है महाराष्ट्र के विधानसभा के। जी बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा। अमीश भाई मैं वही कह रहा हूं। अमीश भाई एक सेकंड आनंद दुबे सुभराष्ट्र जी अपनी बात को 40 से 50 सेकंड में कंप्लीट कर ले, फिर मैं आनंद दुबे आपको मौका दूंगा। बोलिए सुभराष्ट्र जी। आमिष जी, आपने सुषमा स्वराज जी का जिक्र किया। देखिए आनंद दुबे जी भी जो बोल रहे हैं वो बहुत बचकर बोल रहे हैं। वो राहुल गांधी पे हमला नहीं कर रहे हैं और नहीं वो बीजेपी पे सीधे सीधे आकर के आक्रमण बोल रहे हैं। राजनीतिक रूप से वो भले ही बोल रहे हैं, वो हिंदू समाज का जो मूवमेंट था वो मूवमेंट था नहीं अमित जी, वो मूवमेंट चल पड़ा है। और वो मूवमेंट अयोध्या का जो अयोध्या में जो राम मंदिर बना उसमें उस मूवमेंट की परिणति नहीं है, वहां से उसको गति मिलती है। इसीलिए आनंद दुबे जी बहुत बचकर के इस पर बोलेंगे। कोई भी संगीन नेता जिसमें थोड़ा भी विवेक होगा, जिसने भारतीय समाज और उसके ताने बाने को हल्का सा भी अगर समझा होगा, मना होगा, तो वो इस मुद्दे पर आनंद दुबे जी जैसा ही टालम टोल करके ही बात करेगा। लेकिन आमिष जी, चूंकि मणिपुर पर बात हो रही है, मैं कुछ तथ्य सामने रखना चाहती हूं, अगर आपकी अनुमति हो। जी मणिपुर पे आगे बात कर लेंगे। पहले अयोध्या के ऊपर आनंद दुबे एक क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, वो क्लैरिफिकेशन सुन लेते हैं। आनंद दुबे 30 सेकंड्स। अमीश भैया, अयोध्या की पावन जनता ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वहां हराया है। यह राम भगवान का स्पष्ट संदेश है कि सुधर जाओ, मेरे नाम पर गंदी राजनीति मत करो, मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ नहीं है। अगर उसके बाद भी अगर ये भ्रमित हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो भगवान ही इनको कोई सुधार सकते। हम क्या कहें, राहुल गांधी जी ने कहीं भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे किसी की भावना आहत हो, किसी संगठन को ठेस पहुंचे। भावना आहत होने की बात नहीं है, पैनल में बैठे बहुत से लोग हिंदू हैं। ओके, लेकिन गौरव भाटिया, राहुल जी बोलते कुछ है, आप लोग मतलब कुछ और निकाल लेते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, अभी हमारे साथी हैं, ये कह रहे थे कि गंभीरता से कौन लेता है भाजपा को, कौन नहीं। मैं एक बात बोलूंगा, देखिए आप तो बाला साहब ठाकरे जी को भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। ये बाला साहब ठाकरे जी का एक वक्तव्य मेरे हाथ में है, मैं पढ़ूंगा दर्शकों के लिए, ध्यान से सुने मेरे भाई। अभय, हिजड़े झुकते हैं सोनिया के सामने, ये बाला साहब ठाकरे जी ने कहा। अब आप मुझे ये बताइए कि 2020 तक तो आप हमारे साथ थे, विधानसभा के चुनाव भी आपने हमारे साथ लड़े, पूर्ण बहुमत भी आया। अगर आप ये मानते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाना गलत है, तो आप हमारे साथ 2020 तक क्यों रहे थे? दूसरा प्रश्न, वीर सावरकर हमारे लिए तो आदर्श हैं, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि वो आदर्श नहीं है, माफी वीर हैं, और मैं वीर सावरकर नहीं हूं। अब आप मुझे ये बताइए, ऐसा अपमान करेंगे वो वीर सावरकर का और उद्धव ठाकरे चुप रहेंगे क्या? ये सवाल आपसे पूछा नहीं जाएगा? तीसरी बड़ी बात, देखिए इनकी मजबूरी क्या है, ये फंस गए हैं राहुल गांधी की अपरिपक्व राजनीति में। इनकी जो आदर्श हैं, इनकी जो सोच है, वो मेल नहीं खाती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, राहुल गांधी के साथ रहना है। अमीर जी, इसीलिए आज भी ये कोई उत्तर नहीं दे पाएंगे। एक बात हिंसा पे सपा के प्रवक्ता का उत्तर देता हूं, कम से कम हिंसा पे आप प्रवचन मत दिया करिए। मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे 2013 में, आपकी सरकार थी, सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई थी, मुसलमानों को मुआवजा देंगे, हिंदुओं को नहीं। ठीक है, ये विषय पे जवाब देंगे, लेकिन आनंद दुबे कुछ रिप्लाई करना चाह रहे हैं। आनंद दुबे एक टाइम पर एक टॉपिक, मेरा निवेदन है, एक टाइम पर एक टॉपिक, क्योंकि विषय अंतर हो जाता है। आनंद दुबे, शार्प रिप्लाई टू गौरव भाटिया। अभी बात हो रही थी आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के बयान की। बाला साहब ठाकरे जी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कमलाबाई बोला करते थे। गौरव भाई, आपको याद होगा, तो बाला साहब जी के बयानों की बात मत करिए, वरना बहुत सारे बयान मैं दिखाऊंगा। उनका स्टाइल ही अलग हुआ करता था। और रही बात वीर सावरकर जी पर, जब महाराष्ट्र में राहुल गांधी जी की यात्रा आई थी,
उन्होंने वीर सावरकर जी पर टिप्पणी की, एकमात्र देश के नेता श्री उद्धव ठाकरे जी ने आपत्ति दर्ज की, उसके बाद राहुल गांधी जी ने एक बार भी आदरणीय वीर सावरकर जी के बारे में कुछ नहीं कहा। यह साहस इंडिया गठबंधन के नेता और महाविकास आघाड़ी के नेताओं में ही हो सकता है, आपकी तरह नहीं कि भारत रत्न देने का वादा तो करते हो लेकिन भारत रत्न देते नहीं हो। ये आपके मन में जो आदरणीय वीर सावरकर जी के प्रति आदर है, ये पूरा देश देख लिया। सुनिए, ओके गौरव भाटिया, शार्प रिप्लाई। एक मिनट। हाँ, देखिए मैं समझता हूं ये क्योंकि संजय राउत के प्रवक्ता है तो बड़े नोटी है। वो बाला साहब ठाकरे जी ने कहा होगा कमल, इन्होंने सुना कमला, कमलाबाई बना दिया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, एक और बाला साहब ठाकरे का वक्तव्य है, रिकॉर्ड है, सारे पोर्टल पर है। मैं बीच में नहीं बोला आपके, आप झूठ मत बोले गौरव, आप तो इतने अनुभवी, इतने बड़े वकील हैं, आप तो सच्चाई सम्मान बनाए रखिए। आपका मैं सम्मान करता हूं, मैंने आपको भाई बुलाया, आप ऐसे टोक रहे, मैं आपका अच्छी बात थोड़ी ना है। आपको भाई बोलता हूं, आप नोटी क्यों हो जाते? भाई बोलता हूं, मैं भी भाई बोलता हूं, मैं मानता भी हूं। चलिए सुनिए, बड़ा शिवसेना और बीजेपी में भाई भाई हो रहा है, कहीं कुछ खिचड़ी तो नहीं पक रही है, ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। बहुत भाई भाई हो रहा है। उद्धव ठाकरे भी प्रधानमंत्री मोदी की बीच में प्रशंसा एक बार कर चुके हैं। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या फक रहा है? गौरव भाटिया, कंप्लीट योरसेल्फ, 10 सेकंड। अमीक जमाई को टेंशन हो रही है इधर। हाँ, देखिए एक वक्तव्य बाला साहब ठाकरे जी का मैं जरा पढ़ देता हूं। बाला साहब ठाकरे जी ने कहा, हिजड़े वे नहीं जो सड़क पर साड़ी पहन के घूमते हैं, हिजड़े वो हैं जो हिंदू होकर भी हिंदुत्व का विरोध करते हैं। अब जब राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू हिंसा करता है, हिंदू झूठ बोलता है, आप इससे सहमत हैं या नहीं सहमत है? ओके आनंद दुबे, ओके स्पेसिफिक सवाल है, स्पेसिफिक जवाब। राहुल गांधी जी ने सिर्फ बीजेपी के लिए कहा था, उन्होंने कहा था सदन में, मुझे आज भी याद है कि नरेंद्र मोदी जी ही हिंदू नहीं है, बीजेपी ही अकेले हिंदू नहीं है, ये कोई नहीं होते ठेका लेने का हिंदुत्व का। उन्होंने हिंदू समाज सुब्राष्ट्रा वांट्स टू कमेंट, देन अमीक जमाई। सुब्राष्ट्रा ओके गौरव भाटिया, होल्ड ऑन। सुब्राष्ट्रा समझ हो जाए तो कोई जी सुब्राष्ट्रा जी, क्या मैं मणिपुर पर बोल सकती हूँ? जी प्लीज। जी आमिश जी, मणिपुर को लेकर के कुछ चीजें कही गई, विपक्ष की तरफ से भी कही गई, जो अभी भी आपत्तिजनक है। मैं उन बातों का ध्यान रखते हुए कुछ बातें कहना चाहूंगी। अमीक जमाई जी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मणिपुर में सब ठीक चल रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई भी वक्तव्य प्रधानमंत्री का आया है। प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री लगातार मणिपुर में जा करके भी जो भी बैक चैनल कम्युनिकेशन है वो कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री नहीं भी गए हैं तो भी बैक चैनल कम्युनिकेशन में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट उनका है, और ये बात सर्वविदित है। इसीलिए कुछ भी गैर जिम्मेवारी पूर्ण बयान देना, आज मणिपुर की स्थिति बहुत नाजुक है, घातक साबित हो सकता है। 2 स्टेटमेंट और आए। एक स्टेटमेंट आया कि 200 चर्चेस शहीद हो गए। यही स्टेटमेंट है ना, शहीद होना, चर्चेस शहीद होना। आपको कैसे पता वो 200 चर्चेस थे या बाकी डिनोमिनेशंस, बाकी जो भी रिलीजियस डिनोमिनेशंस है उनके भी पूजा स्थल थे? इसीलिए इस मामले को बिल्कुल भी कम्युनलाइज न किया जाए। तीसरी चीज कही गई कि मेन स्ट्रीम में पॉलिटिशियंस आ रहे हैं। मैं तो पूछना चाहती हूं कि 2014 के पहले भी मेन स्ट्रीम में पॉलिटिशियंस आए थे क्या? लोग भूल जाते हैं। सिंपल गूगल सर्च अगर आप करेंगे ना तो आप ही के पालित पोषित अखबार खुद ही लिख रहे हैं कि 1528 फेक एनकाउंटर्स मणिपुर में किसकी सरकार के दौरान हुए। मैं नहीं कह रही, मैं नाम नहीं लेना चाहती उस डिजिटल पीठ पत्रकारिता का, इसलिए मैं नाम नहीं ले रही। बेसिक गूगल सर्च आप करेंगे आपको पहले ही पता चलेगा। इरोम शर्मिला 16 साल तक बैठी थी अनशन पर, मैं आमरण अनशन पर बैठी थी। मैं जरा पूछना चाहती हूं कि मनमोहन सिंह गए थे कि राहुल गांधी गए थे कि सोनिया गांधी गई थी कि प्रियंका वाड्रा गई थी? ये बात बहुत अच्छी है आमिश जी, मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रही हूं। आज इस देश का मीडिया मणिपुर को लेकर जो सक्रिय हुआ है, मैं इस देश की मीडिया को सलाम करना चाहती हूं, इस देश के राजनेताओं का सलाम करना चाहती हूं, उन राजनेताओं का सलाम करना चाहती हूं जिन्होंने मेन स्ट्रीम में आना चुना। पर मेन स्ट्रीम में आना उन्होंने कांग्रेस की सरकार के समय क्यों नहीं चुना था, यह भी प्रश्न है जिस पर बात होनी चाहिए।
नहीं, आपका आज पॉइंट मणिपुर में, बड़ा वैलिड है। 74 आपका पॉइंट बहुत वैलिड है। देखिए आज मणिपुर में 2014 के बाद active नॉर्थ insurgent ईस्ट की जो चर्चा होनी शुरू हुई और मणिपुर को लेकर जितना विपक्ष अभी व्यथित और चिंतित दिखाई दे रहा है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, 2000 इलाम शर्मिला के टाइम पर कांग्रेस पार्टी उतनी व्यथित और चिंतित नहीं थी। वो अमरन अनशन पे बैठी थी और ना ही, और मैं ये बड़ी साफगोई से कहना चाहता हूं, और ना ही इस देश के बड़े बड़े मीडिया सेंटर्स में चर्चा होती थी मणिपुर को लेकर। लेकिन आज मणिपुर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि मणिपुर पे बात कर रही है सरकार, मणिपुर पे काम भी कर रही है सरकार, इसलिए आप मणिपुर पे बात कर पा रहे हैं। लेकिन आप याद करिए 2010-11 के अंदर मणिपुर पे कौन सी बात हुई थी? आपको अगर अमित जमाई ध्यान में आता है तो बताइए। मणिपुर पे तो मोदी सरकार के आने के बाद ही बात होनी शुरू हुई, उससे पहले तो बात ही नहीं होती थी। मुझे 10 छोटी बातें बोलनी है। वन सेकंड सुब्राशो, वन सेकंड, ओके। अमित जमाई, देखो आपने बड़ी लॉजिकल बात बोली और पॉइंटेड फैक्चुअली बात बोली। मैं ये कह रहा हूं कि भारत मां के 2 बेटे हैं। मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, पार्लियामेंट की बात बोल रहा हूं। एक प्रधानमंत्री है जो रशिया में छुट्टियां बिता रहे हैं, और एक लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी, जो उसका काम है कि वो जाके मणिपुर में कैसे वो मिनिस्ट्री में आए, कैसे हिंसा रुके, कैसे लोग तकलीफ से बाहर आए, वो देश की जिम्मेदारी समझते हुए वो जाके मणिपुर के लोगों के बीच बैठे हैं। क्या ये बात सुभाष शाह सही नहीं है कि सैकड़ों रेप के इंसिडेंट्स गृह मंत्री अमित शाह जी के विजिट के बाद आए? आप नहीं बोली कभी, आपका तो कोई ऑफिशियल स्टैंड है नहीं, क्यों ना आप आरएसएस से ना बीजेपी से, आप तो बच के निकल जाएंगे। लेकिन मणिपुर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि छोटा देश है। मैं समझता हूं कि मणिपुर में अगर प्रधानमंत्री ने उन्होंने कहा छोटा देश है, पार्लियामेंट में बोला, 2 घंटे 14 मिनट की डिबेट में बोला प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। उन्होंने कहा कि छोटा देश है। मैं इससे पहले बोल चुका हूं, नहीं बोला, आपके कार्यक्रम में बोल चुका हूं। मेरी याददाश्त बहुत ताजा है और मैं निवेदन करता हूं, ये अगर प्रधानमंत्री ने बोला तो स्टेटमेंट आप इसको प्रूव करिए, आप इस स्टेटमेंट को दिखाइए। मैं निवेदन है। ओके ओके, एक सेकंड कंप्लीट कर ले अपनी बात को, कंप्लीट कर ले अपनी बात को। सुब्राष्ट्रा गिव हिम 10 सेकंड्स मोर। मैं ये अगर पूछ रहा हूं कि मणिपुर में 200 चर्चेस जो भारत की जितने भी प्रतिष्ठित अखबारात हैं, हो सकता है कि इंडियन एक्सप्रेस को आप ना पसंद हो, हिंदू आपको ना पसंद हो, 200 से ज्यादा चर्च मणिपुर की वायलेंस में फूके गए। और जो कुकी हैं, क्योंकि वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं, तो उनकी वो ज्यादा टारगेट पे थे। नेम कॉलिंग हम ना और गृह मंत्री के जाने के बाद हिंसा, देखिए ये मेरा निवेदन है, ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है, बड़ा सेंसिटिव मैटर है, वेरी सेंसिटिव मैटर। ओके एक सेकंड, अब सुब्राष्ट्रा का जवाब मैं आपको आगे मौका दूंगा, मेरी बात खत्म हो गई, आपको आगे मौका दूंगा, आगे मौका दूंगा। जितना समय आमिर जमाई को मिला उतना समय मुझे नहीं मिला है। ओके प्लीज, या तो मैं भी चला करके बैठती हूँ, मैं भी यहाँ पर अपना काउंटर चला के नहीं सुब्राष्ट्रा, आई विल डू अ फेयर जॉब, यू विल गेट योर टाइम। फिर उतना दीजिए। नहीं बिल्कुल आपको मिलेगा। सुब्राष्ट्रा मेक योर पॉइंट। जी फिर से वही गैर जिम्मेदाराना बात। ये कुकी का नाम तो ले लिया अमित जमाई ने, मैतेई का नाम क्यों नहीं लिया? 200 चर्चेस वाली बात पर मैंने जानबूझ करके ये नहीं कहा कि मैतेई के भी पूजा स्थल तोड़े गए, क्योंकि मैं कम्युनलाइज नहीं करना 200 चर्च फूके गए। अगर आप जमाई के खून में कम्युनलाइजेशन, सुब्राष्ट्रा बताओ पूरे देश में कर सकती हूं। बताओ नागरिक कि आपको तकलीफ है 200 चर्च फूके गए, ये नहीं होना चाहिए था। बोलो एक बार। अमित जमाई से बहस नहीं करना चाहती अमित जी, क्योंकि मैं हिंदुत्व फीवर जब बढ़ाने आती हो ना, भारत का जो हर नागरिक है, ईसाई भी भारत के नागरिक हैं, अगर ईसाई भी भारत के नागरिक हैं, बोलो सुब्राष्ट्रा, बोलो ये गलत है। बोलो इस देश के ईसाई भारत के उतने नागरिक हैं जितने हिंदू, मुसलमान, सिख हैं। बट एक ईसाइयों को किसने गलत बोला? आप क्या बोल रहे हैं? किसने बोला ईसाई भारत के नागरिक हैं? बोल रही है हिंदू भारत के नागरिक हैं। 200 चर्च फूके गए, ये गलत बोलो। नहीं पर ये किसने बोला? अमित जमाई सरेआम नेशनल टेलीविजन पर कम्युनल बातें कर रहा है। 200 चर्च ईसाई कम्युनिटी के फूके गए। राज्य सरकार हिंसा को सह देती रही, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार हिंसा को सह देती रही। और सुब्राष्ट्रा जी, तो व्यूअर्स रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार सीएनबीसी आवाज पर एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी के साथ मैं वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का मंडे एडिशन।
वेलकम बैक व्यूअर्स, एक बार फिर स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर के मंडे एडिशन में। एक बड़ी खबर है, मणिपुर के मुद्दे के ऊपर राहुल गांधी ने बड़ी स्टेटमेंट दी है। प्रधानमंत्री को मणिपुर आना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बोला है मणिपुर पर केंद्र की सरकार असंवेदनशील है, यह भी बोला है। इंफाल में बोले हैं राहुल गांधी। इस समय की यह बड़ी खबर है। सीधा मैं रिएक्शन लेता हूं। विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ हैं। विवेक, क्या आपको लगता है मणिपुर को पॉलिटिसाइज करना चाह रहा है विपक्ष, जबकि जब उनके दौर थे तो चुप रहे थे? सबसे पहली चीज है यहाँ जी नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज है कि ये एक मिथ्या चीज है कि साहब नॉर्थ ईस्ट के ऊपर कभी तवज्जो ही नहीं दी गई। पीए संगमा इस देश में स्पीकर के पद पे थे, किस पार्टी से थे, उसके बाद किस पार्टी में गए, तो क्या नॉर्थ ईस्ट में काम ही नहीं हुआ? बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में काम हुआ है। जैसे जैसे देश प्रगति करता है, समय आगे बढ़ता है और काम होता है। तो इसमें कहना साहब कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने, कम्युनिस्टों ने, बाकी पार्टियों ने कभी नॉर्थ ईस्ट पे तवज्जो ही नहीं दी, ये पता नहीं कहाँ का नैरेटिव है। अब आप बना दीजिए ना स्पीकर नॉर्थ ईस्ट से, फिर उनकी जगह ओम बिरला को क्यों लाए हैं? दूसरी बात, राहुल गांधी ने जो अयोध्या पे बात कही, राहुल गांधी ये नहीं कह रहे हैं। आप पहले तो ये निर्णय ले ले भाजपा कि ये धार्मिक आंदोलन था, सांस्कृतिक आंदोलन था, राजनीतिक आंदोलन था, ये आंदोलन था क्या? आपको क्या क्योंकि लगता है हमारे हिसाब से राम जन्मभूमि आंदोलन क्या था? आपको क्या लगता है? जी, भाजपा ने इसको एक राजनीतिक आंदोलन बना करके रोटियां सेकने की कोशिश करी, जिसका खंडन लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने सही करा है। कोई मंदिर के खिलाफ नहीं है, कोई हिंदू समाज के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब आप राजनीतिकरण करके 30 साल तक रोटियां सेकते हैं, सोसाइटी को डिवाइड करते हैं, हेट्रेड क्रिएट करते हैं, जैसे आप मणिपुर में दो समुदायों में से एक को सरकार बचा रही है, एक तरफा वोट बैंक के चक्कर में, और मणिपुर की प्रॉब्लम कमाल की बात है। फायदा मैं सीधा बोलने वाला हूं, अगर ऐसा सरकार कर रही होती, अगर ऐसा बीजेपी कर रही होती तो दोनों सीटें बीजेपी जीतती। कौन जीता दोनों सीटें? कमाल की लॉजिकल बात करते हैं आप लोग भी। ओके, गौरव भाटिया, लेट गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड। गौरव भाटिया, 40 सेकंड्स। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल पे झूठ बोला गया। मैं आपत्ति दर्ज करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कभी ये नहीं कहा कि मणिपुर एक छोटा प्रदेश है, बल्कि अमित जी आप याद करिए, पूर्वोत्तर राज्यों में जब चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया 2023 में, तो खड़गे जी से पूछा गया था तो उन्होंने कहा वो छोटे प्रदेश हैं। तो खड़गे जी ने जो कहा छोटे प्रदेश हैं, वो बात नरेंद्र मोदी जी के लिए कही जा रही है, यह आपत्तिजनक है। दूसरी बात, आग लगाना क्या होता है आपको मालूम है? देखिए, आपके चैनल पे एक बड़ा खुलासा करता हूं। बार बार कहा जा रहा है कि भाई चर्च जलाए गए। मेरे पास सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, यह है तारीख 24 मई 2024। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि जांच हो, और कहा है मंदिर तोड़े गए, चर्च, गिरजाघर और साथ में जो मस्जिदें हैं, सब पे आक्रमण हुआ। इस पे जांच हो कि तोड़े गए हैं, कितने तोड़े गए हैं। तो भाई एक विशेष वर्ग के लिए तो आप कहते हैं तोड़े गए हैं, मंदिरों के बारे में आप बात नहीं करते हैं, और अभी जांच पूरी नहीं हुई और यहां पे आके यहां पे इस तरह के सांप्रदायिक बयान दे रहे हैं। तीसरी बात, मैं अपने साथी को बताना चाहता हूं, श्रीवास्तव जी को, विवेक जी आपको याद होगा 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा कांग्रेस की सरकार केंद्र में। जी 10 बार मणिपुर में। हमारा सिर्फ विनती यही है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से कि आप मणिपुर को अपने देश का अंग समझें। कौन नहीं समझता? और मिलकर, अगर प्रधानमंत्री जी समझते तो प्रधानमंत्री अब तक चले गए होते। प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? प्रधानमंत्री आपने पूछा कभी प्रधानमंत्री जी से कि आपका जाने का दिल करता है कि नहीं करता है? एक सेकंड आपने पूछा दिल करता है आपका जाने का? मेरा प्रश्न आपसे अमीक भाई ये है कि प्रधानमंत्री को महसूस करना चाहिए कि मणिपुर भारत का हिस्सा है। मेरा ये कहना है कि भारत का, मैं ये कह रहा हूं कि जिसको महसूस करना था वो गए। जी प्रधानमंत्री जी, हम कह रहे हैं, इज्जत से कह रहे हैं कि हम जब चाइना के मामले में खुला समाजवादी पार्टी प्रधानमंत्री जी के साथ स्टैंड करती है, मणिपुर में आपको क्या डर है? गौरव 10 सेकंड्स गिवन। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, ये लोग नहीं मानते कि मणिपुर भारत का हिस्सा है, क्योंकि संसद के पटल पर जब प्रधानमंत्री जी मणिपुर पे ही वक्तव्य दे रहे थे। जी, तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया अमीक जमैया, आप हमारे स्टूडियोज में आए। फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। नमस्कार, कल होगी रात 9 बजे फिर मुलाकात।